तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को बधाई, देश में नई सरकार बनी है और हम यहाँ पे सुबह पहुँचे थे 8 बजे। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देख लिया होगा। उसके बाद नहाए, फिर इलेक्शन का रिजल्ट देखा, साथ में सोते भी रहे और अब जाके हिम्मत हुई है कि बाहर निकल सकते हैं। तो सुबह से अपनी नमकीन भुजिया बिस्किट ही खाया है। अब बाहर जाके सबसे पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर टारगेट है पशुपतिनाथ मंदिर को देखने का। तो उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ घूमते हैं तो आपको साथ में घुमाते हैं। साथ में जो भी एक्सपेंसेस होंगे फूड के या और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने लायक होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो निकलते हैं, फिर सीधा रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो ले ली भाई टैक्सी। अभी यहाँ से एक थामिल जो भी है यहाँ की एक जगह है जहाँ पे यहाँ की फेमस मार्केट वही है और वहीं पे एक दो इंडियन रेस्टोरेंट भी देखा है, वहीं पे खाना खाएंगे। और यहाँ से 3 किलोमीटर था। यहाँ नेपाल में ना टैक्सी का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का वो महंगा ही रहा है। तो ये भी 3-4 लोगों से पूछने के बाद फिर हमने ये टैक्सी की है 3 किलोमीटर के 300 नेपाली रुपीज़, यानी कि लगभग 200 रुपये इंडिया 3 किलोमीटर। तो बाकी चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में। लो भाई आ गए मंदिर के बाहर। ये शायद नेपाल के लोगों के लिए फ्री होगा और बाकी लोगों के लिए टिकट होगी। टिकट का पता करते हैं कितने रुपए की है। ये देखो भाई आ गए अंदर। तो भाई थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, वो बता देता हूँ आपको। तो ये बेसिकली केदारनाथ जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उसका आधा पार्ट माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने केदारनाथ दर्शन किए तो यहाँ पे भी करना चाहिए, तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। और उसके अलावा इस मंदिर का बताऊँ मैं आपको, तो ये मंदिर पहले 3री सदी में बना था, फिर 7वीं सदी में, फिर 11वीं सदी में, और बहुत बार टूटा, बहुत बार तोड़ा गया। फिर वापस ये जो भी यहाँ के राजा थे उस टाइम पे उन्होंने बनाया। राजाओं के नाम मुझे याद नहीं है, पढ़ाई अभी दूर दूर तक नॉर्मल किताबें पढ़ते हैं, याद रखने वाली हैबिट छूट गई है। तो और ये भगवान शिव का ही रूप है ये जो मतलब आप समझो 3री सदी में, ये उससे भी पहले ये जो शिवलिंग है वो स्थापित किया गया है। तो काफ़ी पुराना है और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा मानता है। नेपाल के लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। कुछ 100 सालों पहले तक जो भारतीय थे वही यहाँ पे पुजारी होते थे। फिर यहाँ पे नेपालियों ने भारतीयों को हटा दिया और अब यहाँ के लोग ही वही मेन पुजारी पूजा करते हैं। ये थी हिस्ट्री। अब मंदिर देख लो बाहर से, अंदर तो शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा। सच्चाई आखिरी है जीवन का सच। बड़ा तो भाई पशुपतिनाथ मंदिर घूमने के बाद पैदल
2.5-3 किलोमीटर घूमने के बाद बौद्ध स्तूपा आ गए। और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा बौद्ध स्तूपा है और इसको विश ज्वेल भी बोला जाता है। हिंदी में बताऊं तो मतलब यहाँ पे आके आपकी विश पूरी होती है, ऐसी भी इसकी मानता है। इसलिए ये मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मुझे ही नहीं पता कितने चक्कर लगाने हैं, पता चला तो ज़रूर बताऊंगा। पर हम भी एमी इनके साथ चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हमने तेजू की शादी करानी है। शादी उसकी भी करानी है। मेरी हो चुकी है।